नमस्कार, आप सभी का अभिवादन अभिनंदन। कल हमने समझा तत्वों के बारे में। शिव सूर्योदय में हमने प्रवेश किया। माँ ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम। भगवान ने कहा, तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम तत्वमेव परम मूलम निश्चितम। ये तत्व है जो ये करता है। फिर छठे श्लोक में हमने समझा, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर, तस्माद आकाश उत्पन्नम आकाशाद वायु संभव। इस तरह से ये निर्माण हुआ तत्व से। ऐसे ऐसे तत्व बने। सबसे पहले आकाश तत्व आया, आकाश के बाद में वायु, वायु के बाद में अग्नि, अग्नि के बाद में जल और जल के बाद में पृथ्वी। ठीक है। फिर हमने समझा ये तत्व है। 1 घंटा आइडियली मान लेते हैं गणना के हिसाब से। ठीक है, एक स्वर 1 घंटे चलता है तो उसमें ये 4 मिनट, ये 8 मिनट, ये 12, ये 16 और 20। ठीक है, आकाश 4 मिनट, वायु 8 मिनट, अग्नि 12 मिनट, जल 16 मिनट और पृथ्वी 20 मिनट चलते हैं। ठीक है। अब जैसे ये सूर्य का कोटा पूरा हुआ, जैसे सूर्य का कोटा पूरा हुआ तो ये ट्रांजिशन है यहाँ पे सुषुम्ना का 1-2 सेकंड का, और फिर चंद्र का कोटा स्टार्ट हो गया। तो अब ये लेफ्ट का स्वर है ना, ये लेफ्ट स्वर जो है ये चंद्र स्वर का उदय हो गया। ठीक है। तो जैसे ही स्वर का उदय हुआ तो उसमें तत्वों के चलने की क्रम क्या है, कौन सा तत्व पहले चलेगा? तो पहले वायु चलेगा, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी, फिर जल और फिर आकाश। लास्ट के अंदर पहले वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। इस तरह से ये चलेगा। ठीक है। तो ये बार बार मैं आपको अंगुलियों से क्यों दिखा रहा हूँ? ठीक है ना, इसको अंगुलियों से क्यों दिखा रहा हूँ? तो छोटा सा एक आपको प्रैक्टिकल बताते हैं उसका। छोटी क्लासेस में हमने एक लीडन जार का प्रैक्टिकल किया था, याद हो तो। ठीक है। या फिर हम जो देखते हैं बालों में जब हम कंघी करते हैं, है ना, और फिर कंघी को ला करके हम किसी कागज के टुकड़ों के पास में रखते हैं, है ना, तो कागज के टुकड़े कंघी के पास में आ जाते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि हम जैसे कपड़े उतारते हैं तो चढ़ चढ़ सी एक इलेक्ट्रिकल करंट सी आवाज आती है। कभी हम अच्छे से कालीन पे जब चलते हैं, जाकर के नॉब को टच करते हैं तो एकदम झटका सा लगता है, करंट सा लगता है। कई बार कोई लोग मिलते हैं तो अभी आपको एक झटका सा लगता है। ठीक है ना। तो ये क्या चीज है? इसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक करंट है ये। ठीक है ना। ये हमारे शरीर में जो बायो एनर्जी है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शरीर के अंदर हमारे जनरेट होती है। ये इसका मीनिंग है। ठीक है ना। ये हमने यहाँ तक पहले पंच तत्वों के बारे में समझा, फिर कैसे चलते हैं उसको समझा, और अब हम देखते हैं इसके अंदर आज का जो ये है लीडन जार। छोटी क्लास में पढ़ा होगा, देखा होगा, ये लीडन जार होता है। इसके पास में वो ग्लास रॉड को फला लेंस से या खाल से रगड़ के या सिल्क से रगड़ के ले जाते हैं तो इसकी पत्तियां जो है, ये पत्तियां इसकी ये फैल जाती है, चार्ज हो जाती है। ये हमने छोटी क्लास में समझा। एक छोटी सी आपको फिल्म दिखा देते हैं कि कैसे ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और कैसे हमारे घरों पे हम एक तड़ित चालक लगाते हैं, है ना। तो आकाशीय बिजली घर पे बिल्डिंग के ऊपर गिरे नहीं तो हमें एक लाइटनिंग स्पाइक लगा देते हैं। वो क्यों लगाते हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो थोड़े से उत्तरों को हम ये देखने की समझने की कोशिश करेंगे। Magic balloon. ये एल्यूमिनियम की जो फॉइल्स है कैसे ये अट्रैक्ट होती है, ये छोटी छोटी चीजें हम सब जानते हैं।
दैनिक हम देखते रहते हैं, ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सब हम चीजें जानते हैं, समझते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। शरीर के अंदर एक बायो एनर्जी हमारे शरीर में बनती रहती है, और इसके कुछ नियम है कि ये शार्प पॉइंट के ऊपर रहती है। ज्यादातर एक्यूमुलेशन जो चार्ज का होता है वो शार्प पॉइंट के ऊपर रहता है। पहले महात्मा लोग आते थे, आज भी आते हैं, तो हम लोग क्या करते थे, जाते थे, उनकी अंगुलियों की टिप्स को छूते थे, छू करके फिर हम अपने पावर हाउस को चार्ज करते थे, एनर्जी को इससे लेते थे, है ना, अंगुली से इसको लेते थे। आजकल तो लोग छूने नहीं देते, क्योंकि उनको भी बीमारियां लग जाती है, मना कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। घर में हमने देखा है, तड़ित चालक के रूप में लाइटिंग स्पाइक इस तरह से लगा देते हैं, जो आकाश की बिजली आती है तो इसमें से होकर के, तार में से होकर के, और वो चली जाती है। तो जो हमारे शरीर के अंदर ये जो बायो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो इन टिप्स के ऊपर रहती है, इन टिप्स के ऊपर रहती है। ये पृथ्वी तत्व यहाँ पे, ये वायु तत्व, ये अग्नि, ये जल, और ये पृथ्वी, सॉरी, ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये यहाँ पे इन चीजों के ऊपर रहती है। ठीक है ना, और इन्हीं से ही हमारे त्रिदोष बने, इन्हीं से ही हमारे त्रिदोष, ये दो मिल गए, दो मिल गए तो क्या हो गया, वात दोष। आकाश और वायु जब मिले तो हो गया वात दोष। फिर जल और पृथ्वी दो मिले, जल और पृथ्वी दो मिल गए तो हो गया कफ दोष। ठीक है ना, और अग्नि और जल मिले तो हो गया पित्त दोष। अब होता क्या है कि जब भी इनका इम्बेलेंस हो जाता है, जैसे इसको चलना था 4 मिनट, इसको चलना था 8 मिनट, अब ये क्या हुआ कि ये 8 मिनट चल गया, आकाश तत्व चल गया, तो जब ये ज्यादा इसने समय ले लिया तो इसने किसी का समय कम किया है ना, तो होता क्या, ये बात दोष इम्बेलेंस हो गया, इसको कहते हैं हम इम्बेलेंस होना। तो जब तत्व इम्बेलेंस होते हैं तो हमारा त्रिदोष भी इम्बेलेंस होता है। कि कोई कहते हैं आपका वात बिगड़ गया, कोई कहते हैं कफ बिगड़ गया, है ना, कोई कहते हैं पित्त बिगड़ गया। तो अगर हम तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारा त्रिदोष अपने आप स्वतः ही बैलेंस हो जाता है। ये इस बात का सार है। तो इन तत्वों को कैसे बैलेंस करें? तत्वों को बैलेंस करने का जो सरलतम सरलतम तरीका है वो मुद्रा विज्ञान है। बहुत सारी चीजें, लेकिन सरलतम तरीका है जिसको हम समझ सकते हैं वो है मुद्रा विज्ञान। ठीक है, तो ये हैंड गेस्चर, हाथों की मुद्रा है, जो आपको रोज कहते हैं चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में बैठिए। ठीक है ना, ताकि क्या है, ये जो वायु है, वायु आपकी नियंत्रण में रहे, वायु आपकी बैलेंस में रहे, क्योंकि चले वाते चलम चित्तम, वायु भगेगी तो हमारा चित्त भी भगेगा। तो कोई भी तत्व को बैलेंस करने के लिए तीन तरीके हैं, इसके तीन तरीके। एक तो तरीका है इस तरह से टिप्स को छूना, हल्के से स्पर्श करना होता है। टिप्स को छूने से क्या होगा, वो तत्व बैलेंस हो जाएगा, वायु तत्व इससे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपको लगे कि नहीं, वायु तत्व बहुत बढ़ गया है और उसको मुझे तो कम करना है, तो आप उसको कम कर दीजिए, है ना, वायु तत्व को उसके, तो उसमें क्या किया आपने, वापिस समझिए। अगर तत्व को बैलेंस करना है तो टिप को, और तत्व को कम करना है तो इसको मिडिल को यहाँ दबा दीजिए। तत्व को बैलेंस करना, तत्व को कम करना, और तत्व को बढ़ाना, तो उसके मूल में टच कर दीजिए। अगर तत्व को बढ़ाना, उसको ऐसे समझने के लिए, तत्व को हमने बैलेंस किया, तत्व को हमने कम किया, दबा दिया उसको, तत्व को कम हो गया, और अगर यहाँ पे अगर हम टच करेंगे तो तत्व हमारा वो बढ़ गया, वायु तत्व हमारा बढ़ गया। ये मीनिंग होता है समझने का। लेकिन बेसिकली व्यवहार के अंदर ये चीज ही ज्यादा काम में लेते हैं। बैलेंस करना कम है या ज्यादा है, शरीर अपने आप ऑटोमेटिकली देखता रहता है। हाँ, कोई बीमारी की कंडीशन आ गई,
वात बढ़ गया, रोमेटिक पेन बढ़ गए, अर्थराइटिक पेन बढ़ गए, तो आप उसको ऐसे कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है ना। तो आप उसको इस तरह से दबा करके उसको आप कम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मीनिंग है। तो चलिए हम एक एक चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जो व्यवहार के अंदर रात दिन हम देखते हैं, तो ये हमारा पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी तत्व है। तो ये पृथ्वी तत्व, मान लीजिए मेरा वेट कम है, मेरा वेट कम है मान लीजिए, उस वेट को बैलेंस करना है, हालांकि दोनों स्थितियों में काम करता है, तो इसको कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। रिंग फिंगर के अंगूठे और इसको हल्के से टिप को टच करेंगे तो इसको कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। अब मैं ओबेस हो गया हूं, मेरा वेट ज्यादा हो गया है, तो मैं इस पृथ्वी को दबा दूंगा, तो वो क्या हो गया, सूर्य, सूर्य मुद्रा होगी। ये हमारी रिंग फिंगर को मैंने दबा दिया, तो ये हो गया सूर्य मुद्रा, है ना। जिन जिन का भी वेट ज्यादा है, वो अगर वेट को कम करना चाहे तो वो सूर्य मुद्रा बना सकते हैं। ठीक है। चलिए, मैं एक ओल्ड एज पर्सन हूँ, ठीक है ना, मेरे स्किन के ऊपर अब झुर्रियां पड़ने लग गई है, ठीक है ना, स्किन मेरी सूखी रहने लग गई है। इसका मतलब क्या है, मेरे शरीर में जल तत्व है वो इम्बेलेंस है, वायु तत्व बढ़ गया है, ठीक है ना। तो जल तत्व अगर इम्बेलेंस है, तो मैंने ये जल तत्व को बैलेंस कर दिया इस तरह से। जल तत्व, ये जल की है, तो जल तत्व को मैंने बैलेंस कर दिया। लेकिन मुझे बार बार पेशाब करने उठना पड़ता है ना, तो मैं क्या करूंगा, मुझे जल तत्व को कम करना है। या मान लीजिए कहीं पे भी बॉडी में कोई सूजन आ गई है, ड्रॉपसी हो गई है, जल तत्व का कहीं भराव हो गया है, जमा हो गया है ना, या कोई यंग लड़के हैं जिनको तेली पसीना आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस जल तत्व को कम, जल तत्व को कम कर देंगे। वरुण मुद्रा, जल मुद्रा, थोड़े थोड़े मिलते जुलते नाम है, नाम याद नहीं भी रहे तो कोई जरूरत नहीं है। सिंपली इतना सा कि इस मुद्रा को, इसको दबा दीजिए, तो आपका जल तत्व कम होने लग जाएगा। जल तत्व कम का मतलब, हथेलियों में बच्चों के पसीना आता है, चेहरे पे बहुत ज्यादा पसीना आता है, ठीक है ना, ओल्ड एज पर्सन को रात को बार बार उठना पड़ता है, तो ये उन्होंने जल तत्व को कम कर दिया। पृथ्वी तत्व का हमने देख लिया। ये आता है आकाश तत्व। ये क्या है, कैसे कम करता है, कैसे इसका इंद्रियों से जुड़ा हुआ, वो अपन थोड़ी देर में आगे देखते हैं। तो शब्द गुणकम आकाशम, नोट कर लीजिए इसको, शब्द गुणकम आकाशम। आकाश का गुण क्या है, शब्द है। आकाश का गुण क्या है, शब्द। और आकाश की इंद्री क्या है, कान है। अभी इसको अपन आगे ले लेते हैं, इसको कान है। तो कान के जितने भी रोग है, कान के जितने भी रोग है, उनको अगर बैलेंस करना है आपको, तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए। लेकिन दरअसल में आकाश है, तो आकाश का मतलब यहाँ अपन यही समझेंगे, आकाश का मतलब ध्यान, है ना। आकाश से जुड़ना मीन्स ध्यान में जुड़ना। आकाश तत्व जैसे ही आता है तो हमारा ध्यान लगने लग जाता है, ठीक है ना, तो ये आकाश तत्व, ठीक है, सभी आकाश से ही पैदा हुए, तो ये हमारा आकाश तत्व है, ठीक है। अब अगर हमारे कान में कोई रस्सी बहने लगी, कान के कोई रोग हो गए, जैसे टाइनिटिस हो गया, कानों में गुंजन जैसी आवाज आने लगी, तो मैं उस आकाश तत्व को कम करूँ, है ना। इसको कहते हैं शून्य मुद्रा। नाम में इतना कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कितनी मुद्राएं, खूब सारी मुद्राएं, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। कोई याद करने की, कोई ज्यादा समझने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये होगी मेरी शून्य मुद्रा। उसको जो ज्यादा हो गया है, बहाव आने लग गया है, उसके अंदर किसी तरह का सूजन हो गई है, रस्सियां पड़ गई है, तो मैं उसको कम कर दूंगा शून्य मुद्रा से। और मेरे अगर कानों में के अंदर कम सुनाई दे रहा है, कान मेरे कुछ ध्यान भी नहीं लग रहा है, तो मैं इस आकाश तत्व को ये लगा। ओके, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आता है हमारा ये वायु, वायु तत्व। ये तो हो गया चिन्ह मुद्रा, और ये होगी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करेंगे तो जितने भी रूमेटिक पेन है, उल्टा बोल गया मैं तो, ये ये चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान, सॉरी करेक्ट कर लीजिए। ये जो वायु की अंगुली है हमारी, ये चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ये जल की थी, ये वायु की थी, ठीक है, दिखाने में उल्टा इस तरह दिख गया। तो ये, और वायु जितने भी रूमेटिक पेन है, अर्थराइटिक पेन है, तो ऐसे वायु मुद्रा धारण कर लेंगे, वायु मुद्रा धारण कर लेंगे। एक सरल सरल मुद्रा है, कोई ज्यादा इसके अंदर उलझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि ये मुद्रा तो मुझे आती नहीं, क्योंकि मुद्राएं स्वाभाविक होती है ना। जैसे सर्दी लगती है ना, तो आदमी इस तरह से हाथ कर लेता है, तो ये लिंग मुद्रा कहलाती है। अब उसको थोड़ा सा पोस्चर वाइज करेक्ट कर लेते हैं, अंगूठे को, लेफ्ट के अंगूठे को ऊपर रख लेते हैं, तो ये धीरे धीरे बॉडी अपने आप ही वो पोस्चर बनाती है, बॉडी अपने आप ही वो पोस्चर बनाती है। और इनके कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ।
जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, ये तो है हमारा एनर्जी के लिए, वो प्राण ऊर्जा मुद्रा। ये जो हमारी लास्ट फिंगर्स है दो, है ना, तो इनको आप टच कर लेते हैं तो शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ाने के लिए प्राण ऊर्जा मुद्रा, ठीक है। और ये जो बीच वाली जो दो अंगुलियां हैं, ये एक्सक्रीटा को बाहर करने के लिए, इसको कहते हैं अपान मुद्रा। ये क्या थी हमारी, ये थी प्राण ऊर्जा। लास्ट टू फिंगर्स को हमने जोड़ लिया, तो ये प्राणिक एनर्जी बॉडी में हीलिंग के लिए प्राणिक एनर्जी बढ़ाती है। एनर्जी लेवल कम हो गया तो उसको बढ़ाती है, ठीक है ना। और ये जो दो बीच वाली अंगुलियां हैं, ये हमारी दो अंगुलियां बीच वाली, ये है अपान मुद्रा। शरीर में गंदगी बढ़ गई है, एक्सक्रीटा बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए हम कर लेते हैं अपान मुद्रा। एक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुद्रा बनती है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है, ये वायु मुद्रा हो गई और ये हो गया अपान वायु मुद्रा। पहले वायु मुद्रा धारण करिए, है ना, और फिर अपान वायु मुद्रा। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए ये रामबाण है। इसको सॉर्बिट्रेट इंजेक्शन जो आता है, टेबलेट आती है, उसके इक्विवेलेंट। सॉर्बिट्रेट करीब 40,000 का आता है। सवेरे 4 से 6 बीच के अंदर जो होता है, ये हार्ट अटैक का टाइम होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग कहाँ से डॉक्टर लाए, तो किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए लगे, तो अपना ये मुद्रा अपान, पहले वायु मुद्रा फिर अपान वायु मुद्रा लगा ले, उसका वो सॉर्बिट्रेट के बराबर काम करती है। वो 40,000 का खर्चा बच जाएगा और आप सेफ हो जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने काफी काम किया है। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स का, काफी पुरानी बात है थोड़ा, तो उनका एक टूर को हम लोग लेके गए, रिटायर्ड लोगों का। हमारे इधर आगे जोधपुर और माउंट आबू के बीच में एक स्थान है, तो वहां पे हिल स्टेशन पे छोटा सा पहाड़ी के ऊपर मंदिर है, परशुराम महादेव, वहां पे लेके गए। वहां पे जाके देखा कोई ऐसी कोई बढ़िया व्यवस्था थी नहीं। हमारे वैसे भी सनातन वालों की व्यवस्था जो होती है वैसी थी, पहाड़ियां सी थी, और उसके ऊपर प्रॉपर कोई सीढ़ियां नहीं बनी थी, प्रॉपर रेलिंग भी नहीं थी, और एकदम खूब बारिश होनी शुरू हो गई। अब मैं तो डर गया, मैंने कहा ये सब ओल्ड एज पर्सन है, ज्यादातर हार्ट वगैरह वाले पर्सन है, और कोई फिसल जाएगा तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो रास्ते में एक प्लेटफॉर्म आया ऊपर चढ़ाई के ऊपर, तो सबको बिठा दिया मैंने। बिठा करके उनको अपान वायु मुद्रा में 5 मिनट मेडिटेशन करें, सरल मेडिटेशन, आराम से बैठ के श्वास प्रश्वास के ऊपर। अब मैंने कहा आप चलो, कोई प्रॉब्लम, और किसी को कोई प्रॉब्लम आई नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हार्ट के अंदर इतनी मजबूती आ जाती है। तो ये खूब मुद्रा है, मैं इसका आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ताकि आप पीडीएफ देख करके अपनी अपनी जरूरत के अनुसार इसको देख सकते हैं, कोई इसमें विशेष बात नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मुद्रा जो है, जैसे हमने समझा था कि हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो हमारा लेफ्ट एक्टिवेट होता है, लेफ्ट से लेते हैं तो राइट एक्टिवेट होता है। मुद्रा विज्ञान में ऐसा ही काम है। अगर मेरे लेफ्ट साइड में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं राइट हैंड से मुद्रा धारण करूंगा। दोनों से करेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट के लिए राइट से और राइट के लिए लेफ्ट से ये मुद्रा इस तरह से धारण करेंगे। कब कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते सोते बैठते कभी भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है। कितनी देर तक करें, 48 मिनट्स तक करें। 48, तो 48 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या करें, टुकड़ों में कर लीजिए, 15-15 मिनट 2-3 बार गैप देके कर लीजिए। कभी कभी किसी को हार्ट की वगैरह की जैसे प्रॉब्लम लगे, तो कुछ लोग टैप लगा देते हैं, टैप लगा देते हैं पड़े बिस्तर के ऊपर, ताकि बीपी वगैरह थोड़ी देर में अच्छा सा नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना, टैप लगा देते हैं। इस तरह से करना है मुद्रा को, है ना। पोस्चर आप चाहे तो सीधे बैठ के करें। हाँ, जहाँ पे भी आपका थोड़ा एम्प्टी स्टमक होगा तो वो तो बेहतर की तरफ है ही, लेकिन मुद्रा में ऐसा कोई बंधन वाली बात है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं चलते फिरते, है ना। इससे क्या होगा, हमारा जो शरीर का जो बायो एनर्जी है, क्योंकि पूरे शरीर के अंदर एक डायनामो चलता रहता है, करोड़ों अरबों सेल से ये शरीर बना है, और हर सेल का अपना एक लाइफ होता है। कितनी बारीक सेल होती है, एक सुई की पॉइंट के ऊपर 20-22 सेल आ सकती है, इतनी बारीक होती है। लेकिन हर सेल, जैसे हमारा एक मनुष्य का जीवन है, वैसे उनका भी एक जीवन होता है। हर सेल का अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब पावर हाउस होता है, ठीक है ना। वो खुद जन्म लेती है, खुद मरती है, खुद प्रजनन करती है। हर सेल का अपना एक कम्युनिकेशन होता है, एक सेल दूसरे सेल से लव करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती है, इतनी बारीक सेल।
उनमें भी उतना ही जीवन होता है। जैसे हम जन्मते मरते हैं, वो सेल्स भी जन्मते मरते हैं। कहने का मतलब जो ब्रह्मांड में जितना पसारा है, उतना को उतना पसारा हमारे अंदर भी है ना। यद पिंडे तत् ब्रह्मांड, हम किसी ब्रह्मांड से कम नहीं है। हम भी एक चलते फिरते ब्रह्मांड ही है। सूर्य और चांद के साथ में हम भी भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा मुद्रा का विज्ञान है, ठीक है ना। कैसे कम करना वो आपने समझ लिया। ये टॉप पे बैलेंस करना, मध्य में उसको कम करना। तो मध्य को कम करने के लिए इसको अंदर कर लेते, ऐसे दबा लेते और नीचे करके। ये बाकी कुछ यूज नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप यूज करते हैं, बैलेंस करना और कम करना। बस इतना सा आप याद रखें तो हमारे मुद्रा विज्ञान का काम हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं